आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 आजादपुर वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रितु सिंह चौहान अपना नामांकन भरने के लिए गुलाबी बाग पहुंची। इस मौके पर उन्होंने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज और मैं हूं विनय सिंह। इस वक्त दिल्ली में नगर निगम चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और नामांकन भरने के लिए आजादपुर के वार्ड नंबर 16 से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रितु चौहान है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया A1 न्यूज में। आज आपने नामांकन भरा है और क्या कहेंगे आज? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेता तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी, हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी और पूरे हमारे संगठन के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई राघव जी, जितने भी हमारे कांग्रेस सेंटर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। किस तरह से इस बार का MCD चुनाव लड़ा जाएगा और क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वार्ड की बात करूं तो चुनाव होगा अनुभव वर्सेस, आप कहें तो अनाड़ी, अनुभव वर्सेस अनाड़ी। एक तरफ 35 साल का अनुभव है, एक तरफ उसी क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, एक तरफ उसी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होने का अनुभव है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको शायद 5 साल यही जानने में लग जाएंगे कि इस क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति क्या है, इस क्षेत्र के बारे में कौन कार्यकर्ता है, कहाँ पे क्या समस्या है। मुझे पता है हमारे यहाँ क्या क्या समस्या है। हमारे यहाँ नालियाँ भरी रहती हैं, नालियों का कोई निकास नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे पार्क नहीं है। जो पार्क हमारी कांग्रेस ने दिए, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने दिल्ली में जब सलम कॉलोनियाँ बसाई तो उन्होंने सारी सुविधाएं गरीबों को दी। आज गरीबों के रहने के लिए जहांगीरपुरी बसाई, लेकिन आज हमारे लोगों को किसी तरीके से रहना दुर्लभ हो गया। कारण है गंदगी, सफाई नहीं है। उस सफाई की व्यवस्था को सुचारू करना है, पार्कों को बहुत साफ सुथरा बनाना है, नालियों का निकास नहीं है उसको करना है, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी कभी समय पर नहीं आते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, सफाई, खरंजे, नाली, जिसके लिए बहुत है मैं हमेशा झगड़ा कर चुकी हूँ, लड़ाई लड़ चुकी हूँ और संघर्ष कर चुकी हूँ। उसी के लिए मुझे काम करना है। बीजेपी का कब्जा रहा है MCD में, तो अब की बार चुनाव में क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, बदलाव है, हम लोग इस बार कांग्रेस पार्टी जा रही है, दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे। वो दिल्ली, चमकती दिल्ली जो आदरणीय शीला जी ने दी, जो विकास जो आदरणीय शीला जी ने दिया, वो दिल्ली जिसने दिल जीता वो राहुल जी हैं, जिसका पूरे भारत में, आज क्या भारत से बाहर पूरे विश्व में डंका पूज रहा है कि आदरणीय गांधी जी के बाद में अगर कोई महान पुरुष है जो 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो वो राहुल जी हैं। आज लोग उनका लोहा मान रहे हैं, जो नहीं मानेंगे आने वाले समय में मानेंगे। तो हम लेके जाएंगे चमकती दिल्ली, शीला जी के समय की वो चमकती दिल्ली जो कहीं गायब हो चुकी है, जो नक्शे से बिल्कुल ही धूमिल हो गई है, जो प्रदूषण से बिल्कुल बंद हो गई है, जो भ्रष्टाचार में बिल्कुल धूमिल हो गई है। हम लेंटर माफिया जो काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, किस मुंह से वो वोट मांगेंगे? फीता लेके उनके निगम पार्षद हर जगह चलते हैं, कोई पैसे नहीं देता उसको कहते हैं तेरा लेंटर तोड़वा देंगे। आज माफ करिएगा, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता है। हमें उस प्रथा को खत्म करना है। हमारे गरीब लोग रहते हैं, जहांगीरपुरी में कोई बहुत पैसे वाला या संपन्न परिवार नहीं है, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे हुए लोग रहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आपको एक लेंटर का 50,000 रुपये देना है तो आप ही सोचिएगा उनके दिल पे क्या बीतता है। हमें वो लेंटर माफिया खत्म करना है, हमें वो भ्रष्टाचार खत्म करना है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, 25-30 लोग उनके चुनाव टिकट मांग रहे थे, किसी महिला को दिए। दुर्भाग्य की बात है, मुझे उनके उम्मीदवारों से सहानुभूति है
कि जो लोग क्षेत्र के थे, छोटा मोटा वो घूम रहे थे, कई दिनों से काम कर रहे थे, उनको इग्नोर मार के कहीं से बाहर से उसको उम्मीदवार बनाया है। और शायद उसकी कैटेगरी हो सकता है कि विधायक जी का वो ड्राइवर हो, उसका उन्होंने चयन किया है। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो। आजादपुर की जनता से क्या कहें? आजादपुर की जनता से मेरी अपील है कि आपके बीच की, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके परिवार की सदस्य जो 35 सालों से आपके सुख दुख में हमेशा काम करती रही है, क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा उजागर और लड़ती रही है, आज आपने मुझे मौका दिया है। आप अपने वोट से अपनी बहन को चुनकर और क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका दें, यही अपील करना चाहूँगी। थैंक यू। रितु सिंह चौहान के नामांकन भरने के मौके पर उनके साथ कार्यकर्ताओं और जनता का अपार समर्थन मौजूद रहा। में दोनों ही कैंडिडेट बाहर से हैं और अनुभव बिल्कुल नहीं है इनको, किसी चीज़ का भी इनको अनुभव नहीं है। जो अनुभवी नेता है वही काम कर सकता है। हमारे यहाँ 35 साल से रितु जी काम कर रही हैं, लोगों के दुख सुख में यही खड़ी होती हैं। जिनको नहीं जानते उनको वोट किस लिए दिया जाएगा, उनको वोट दें क्यों? क्योंकि ये लोग ना तो इनको चलाने वाला तो कोई और होगा, ये तो किसी के चलाने से चलेंगी। और रितु जी एक ऐसी हैं जो पुराने से पहले से काम करती आ रही हैं लोगों का, और ये खुद चलती हैं और वो चलाने से चलेंगी। तो इनके पीछे कमाने वाले बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि राशन पे देख लो आप, गाड़ियाँ बराबर रोज जा रही हैं। मैंने कई बार एमएलए साहब को दिखाया, कई बार सामने पुलिस बुलाई, इतनी परेशानी हो रही है कि पूछो मत। पुलिस तो उनकी खुद खरीदी पुलिस हुई है। उनकी खुद खरीदी हुई है। इनसे राशन वालों से ये पैसे ले रहे हैं, लेंटर डालने वालों से ये पैसे ले रहे हैं। किसी का भी मकान बने, कोई झुग्गी बनाने जाए, उससे भी पैसे लेते हैं ये मेरे पास इसके प्रूफ। भारत सिंह राघव, यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और आज जो पार्टी ने बहन रितु सिंह चौहान जी को यहाँ से टिकट दिया है, मैं पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से अभी बहन जी ने बताया कि क्षेत्र में बहुत गंदगी का आलम है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की जनता की बहुत आशाएं थी, लेकिन सबसे पहले तो ये दो पार्टियों ने क्षेत्र की जनता का अपमान करा। क्षेत्र की जनता में से किसी एक आदमी को चुनाव में मैदान में उतारना था, लेकिन उन्होंने बाहर से किसी को उतार करके सबसे पहले तो क्षेत्र की जनता का इस तरीके से अपमान करा उन्होंने। तो उसके लिए उनको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर उसके बाद पार्टी को चुनाव में उतरना चाहिए। रही दूसरी बात कि दोनों ही अनुभवहीन उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट बाहर के हैं, दोनों ही अनुभवहीन उम्मीदवार हैं, जो किसी न किसी की कोई पत्नी है या कोई बहन है। लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जो जनता के बीच में 35 साल से सेवा कर रही थी, एक नेता के तौर में, एक सामाजिक बहन के तौर पर और क्षेत्र के एक जनता के परिवार के तौर पर आज उसको टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पूरा जन समर्थन के साथ लोग उनके साथ हैं और हम सब मिलकर के इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालेंगे। तो आपने सुना आज़ादपुर के वार्ड नंबर 14 से 16 से जो यहाँ के कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर एक बार हमें जनता चुनकर भेजती है तो हम एमसीडी के लिए अच्छा काम करके दिखाएंगे। देश विदेश, राजनीतिक, व्यापार, बाजार और फिल्मी दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 11 न्यूज़, जो रखिए आपको एवं